ई सिम फिशिंग क्या है? ये ई सिम फिशिंग जिससे जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो आपको पता भी नहीं लगने देते और आपकी अकाउंट से आपकी जो मेहनत की कमाई, गाड़ी कमाई 1 मिनट में साफ कर देते हैं। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं, तो ये वीडियो अंत तक देखिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो जामताड़ा से कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी, एक फ्रॉड की न्यूज़ केस आया था जिसमें ई सिम फिशिंग के द्वारा किसी के साथ फ्रॉड हुआ था। तो आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि कैसे हम इससे सतर्क हो सकते हैं। 23 जुलाई को साइबराबाद पुलिस कमिश्नर ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि ई सिम फिशिंग क्या होती है, ई सिम स्वाइपिंग क्या होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ई सिम फिशिंग क्या होती है और उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कहा। उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा कि जो हैकर हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, उन्होंने फ्रॉड करने के नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ इस्तेमाल कर लिए हैं, जिसमें सबसे नया आजकल जो चल रहा है वो है ई सिम फिशिंग। तो जो ई सिम फिशिंग है वो इंडिया में बिल्कुल नया नहीं है, ये भारत में कब से पहले से ही चल रहा है। तो आपको ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ई सिम फिशिंग होती क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि ई सिम क्या होता है, क्योंकि इससे ही रिलेट करता है ई सिम फिशिंग। तो जैसे आपके पास एक फिजिकल सिम होता है, वैसे एक वर्चुअल सिम होती है जिसे हम ई सिम बोलते हैं। जो फिजिकल सिम होती है वो तो नॉर्मली सभी इंसान के पास यहाँ पर दिख जाती है, लोकल में सबके पास दिख जाती है, जो सिंपल से आपके मोबाइल में लगती है। जो ई सिम होता है वो हमको कहीं लगाना नहीं पड़ता, वो हमारे फ़ोन में इनबिल्ड होता है। और इसी के साथ जो बाकी जो नेटवर्क ऑपरेटर हैं जिसके हम सिम चलाते हैं उनके पास भी ई सिम फैसिलिटी होनी चाहिए। भारत में ई सिम बहुत कम चलता है, पर क्योंकि जो नेटवर्क ऑपरेटर हैं उनके पास भी ई सिम की फैसिलिटी अभी सब ऑपरेटर के पास नहीं आई है। 2-4 नेटवर्क ऑपरेटर हैं जो ई सिम की फैसिलिटी देते हैं। तो इसमें ही होता है फ्रॉड। ई सिम सिर्फ मोबाइल में होने से नहीं होता, जो नेटवर्क ऑपरेटर हम जिसका यूज़ करते हैं उसके पास भी ई सिम की फैसिलिटी होनी चाहिए। जैसे हम किसी टेलीकॉम कंपनी का ये जो नेटवर्क प्लान होता है, जो उनका प्लान होता है वो हम अपने सिम के साथ परचेस करते हैं, वैसे ही जो ई सिम होता है उसका भी उसके नेटवर्क ऑपरेटर के साथ जो उसका प्लान होता है उसको हमको परचेस करना होता है। तो अब आपको बताते हैं कि जो ई सिम फिशिंग होती है वो कैसे होती है। सबसे पहले जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं ये फ़ोन डायरेक्टरी से आपका नंबर पता करते हैं। उसके बाद जो चुनिंदा टारगेट्स होते हैं उनको कॉल करते हैं। दूसरे स्टेप में उनको एक मैसेज भेजा जाता है। दूसरे स्टेप में वो आपको मैसेज करते हैं, वो एक वार्निंग मैसेज होती है। उसमें आपको बताया जाता है कि जो आपका KYC है वो ख़त्म हो गया है और आपका सिम ब्लॉक हो सकता है, होने वाला है। उसके बाद जो कस्टमर होता है उनको ई सिम एक्टिवेशन के बारे में बताया जाता है और फिर उसके बाद कस्टमर से उनकी बेसिक डिटेल्स ली जाती हैं। फिर उसके बाद उनको एक मैसेज किया जाता है, उसमें एक लिंक होता है, उसमें जैसे क्लिक करोगे उसमें एक फॉर्म मिलता है। उसमें जो फॉर्म भरने के बाद सीधे वो फॉर्म जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उनके पास चले जाता है। तो सीधे जो टारगेट कस्टमर होता है उनकी सीधी इन्फॉर्मेशन डाटा जो होता है वो साइबर क्रिमिनल्स के पास पहुंच जाता है। उसके बाद वो कस्टमर से बोलते हैं कि अपने रजिस्टर आईडी से जो कस्टमर केयर है उसमें एक मेल करें। ई सिम एक्टिवेशन के बाद उनको एक QR कोड भेजा जाता है और जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो कहीं से भी वो QR कोड पता करते हैं और फिर अपने ई सिम सपोर्ट वाले फ़ोन से उस सिम को एक्टिवेट कर देते हैं। उसके बाद जो असली कस्टमर होता है उसका जो फिजिकल सिम होता है वो डीएक्टिवेट किया जाता है और उसके बाद उसको कन्वर्ट करके ई सिम में कन्वर्ट कर लिया जाता है। फिर उसके बाद वो नंबर से जुड़े जितने भी अकाउंट होते हैं उसको स्कैन किया जाता है, उसका पता करा जाता है। फिर जिन जगहों पे बिना ATM पिन का ट्रांजैक्शन होती है वहाँ उससे फ़ंड ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरे अकाउंट में, और UPI ID के थ्रू जहाँ भी OTP मांगता है क्योंकि वो सिम उनके पास हो गए तो वहाँ से वो फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाता है क्योंकि OTP सीधे उनके पास जाता है। और जहाँ पर भी OTP की ज़रूरत होती है तो उनके पास सिम अवेलेबल है, नंबर अवेलेबल है, तो वो कहीं आराम से फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक ही मूल मंत्र है, वो है कि जो
कोई भी अगर हमसे OTP मांगे तो हमको बताना नहीं है, या फिर ऐसे किसी भी लिंक को ओपन ना करें जो अननोन सोर्सेज से आया हो, या ऐसे अननोन वेबसाइट में हम आपको भेजता हो जिसमें आप, मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि आपको कैसे पता करें कि ये वेबसाइट सेफ़ है कि अनसेफ है। अगर HTTP लिखा होगा तो ये अनसेफ है, अगर HTTPS लिखा होगा तो ये वेबसाइट जेन्युइन है, इस पर हल्का फुल्का विश्वास किया जा सकता है। पर अगर HTTP है तो हमको वैसे ही उस पेज को बंद कर देना है, ओपन कैंसिल कर देना है। तो कभी भी अपना पिन शेयर ना करें, अपने जो पर्सनल डिटेल हैं वो कहीं भी ऐसी जगहों में ना फिल करें जहां आपको श्योर नहीं है। और ऐसे कोई भी कॉलर को, कोई भी इसको जो फ़ोन कॉलर होते हैं उनको अपना सीधे अपने पर्सनल डिटेल्स ना दें सीधे ही, तो हमको थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें। आपको अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे चाहिए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।